कि मोदी का जो ट्रंप के साथ झगड़ा चल रहा है, मिस्टर वांग दिल्ली में पहुंच चुके हैं और अगर टूरिज्म की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, एक नया मोड़ भी हमें नजर आएगा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। इनकी इस पर क्या राय है और मोदी जिस तरह से अपने मुल्क को लेकर चल रहा है और मुल्कों को क्या कुछ सीखना चाहिए? पहली बात तो ये कि इंडियन गवर्नमेंट जैसी भी है, मोदी का किरदार जैसा भी है, इंडिया में गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। जमहूरी तौर पे मोदी सरकार आई है, मजमूरी तौर पे अवाम ने वोट दे के उन्हें लाया है। और जर्मन ने ये भी कहा है कि जनाब जर्मन जो स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं वो हम दे रहे हैं इंडियंस को, ठीक है जी। और बहुत सारी चीज़ों में ताकि हमारी जो हम इंडिया से लोगों को लेके जाएं। इंडिया अमेरिका की और पाकिस्तान और अमेरिका रिलेशन की, तो आप ये देख लें कि इंडिया में 1.5 अरब लोगों की आबादी है, तो अमेरिका एंड पर जाकर उस 1.5 अरब मार्केट को ही टच करेगा। वो सभी लोग को माने कि जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर और सिंगापुर के पीएम इस वक्त भारत में आए हुए हैं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को ये सब देखते हुए बड़ी जलन हो रही है, क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि इस प्रकार से भारत के साथ उसकी रिलेशन खराब हो रही है, उसी प्रकार से दूसरे देशों से किस प्रकार से भारत के रिलेशन अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों देखिए पाकिस्तान के लोग जर्मन फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हैं, लेकिन जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है जी कि जर्मन जो सिलेबस है या जो जर्मन लैंग्वेज है वो इंडिया के स्कूल्स में होनी चाहिए। अब हुआ क्या कि जो एंगेला मर्कल थी उसने 1 मिलियन से ज़्यादा अफगानियों को और सीरियंस को ले लिया कि जी हमें ये लोग चाहिए, बिकॉज उनको पता है कि ये जो सारा सिलसिला है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जर्मनी को लेबर चाहिए। उन्होंने कहा लेबर है, हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और दूसरा हम दुनिया को भी ऊपर भी एहसान चढ़ा देंगे कि जनाब देखो हमने तो अफ़गानिस्तान में जो मैस हुआ हम वहाँ से यंग लड़कों को ले आए, सीरिया से यंग लड़कों को ले आए हम, और यंग लोगों को लेके आए और कहा जी आ जाओ, ठीक है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो लेके आए थे अपनी लेबर के लिए, फ्यूचर के लिए। नाउ जर्मन्स आर सेइंग दिस टू इंडिया कि आप जर्मन लैंग्वेज इंडिया के स्कूलों में इंट्रोड्यूस कराएं, पढ़ाएं, और आपके लोग जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज जानते हों और हमारे पास काम करने आए। कि मोदी का जो ट्रंप के साथ झगड़ा चल रहा है, मिस्टर वांग दिल्ली में पहुंच चुके हैं और अगर टूरिज्म की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, एक नया मोड़ भी हमें नजर आएगा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। इनकी इस पर क्या राय है और मोदी जिस तरह से अपने मुल्क को लेकर चल रहा है और मुल्कों को क्या कुछ सीखना चाहिए? पहली बात तो ये कि इंडियन गवर्नमेंट जैसी भी है, मोदी का किरदार जैसा भी है, इंडिया में गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। जमहूरी तौर पे मोदी सरकार आई है, मजमूरी तौर पे अवाम ने वोट दे के उन्हें लाया है। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान में अब नाम नहीं लिया जा सकता, वरना उठा के ले जाते हैं घर से। हाँ, पिकअप सर्विस है और बड़ी क्विक है, उसमें बात बताते भी नहीं है कि लेके कहाँ जा रहे हैं। और उसके अलावा बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है फिल वक्त जो पीडीएम सरकार है उसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इन दोनों ने 30 साल मिल बांट के हुकूमत पाकिस्तान पे की हुई है। इन पे टैरिफ्स या इन पे जो बैरूनी ममालिक हैं वो बड़ा कम एतबार करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले जब एक दफ़ा एतबार टूट जाता है तो दोबारा एतबार बहुत मुश्किल से बनाया जाता है। अब हमने यूएई को इस्लामाबाद एयरपोर्ट तो दे ही दिया है, लेकिन बाकी कटोरा लेकर भी हम जगह जगह पर मांगने के लिए तैयार हैं। ये जो फ्लड है इसमें समझ में नहीं आ रहा कि कच्चे के डाकू जो है वो कहाँ गए, इसलिए कि कच्चे के इलाके में भी पानी गया है लेकिन कच्चे के डाकुओं को तो कुछ नहीं हुआ। कल भी उन्होंने जो है 8-10 बसें लूटी हैं और उसके बाद वो चले गए। यानी ये लोग जो जाकर चाइना को ये बता रहे हैं कि आप बिल्कुल महफूज हैं, आप बिल्कुल मत घबराएं, हम आपकी सिक्योरिटी का बड़ा जबरदस्त इंतजाम कर रहे हैं। उनसे अभी तक कच्चे के डाकू तो पकड़े नहीं गए, कच्चे या फिर कच्चे के डाकू कहीं पक्के के डाकुओं के साथ तो नहीं मिले हुए, लेकिन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। तो बहरहाल कच्चे के डाकुओं ने यूट्यूब चैनल भी बनाया था, लेकिन वो गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया। उन्होंने कहा नहीं ऐसे थोड़ी अपनी तुम सारी प्लानिंग बैठ के यूट्यूब पर बता दो कि आज हमने इधर लूटमार करनी है, आज हमने उधर लूटमार करनी। वैसे लूटमार से मुझे याद आया कि बलोचिस्तान में और केपीके में स्मगलिंग भी बहुत शदीद किस्म की होती है, आपको पता ही। इंडिया सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं उसमें आगे जा रहा है। तो भाई पिछले तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर जब टैरिफ लगाया ट्रम्प ने कहा कि मैं इनको झुका लूंगा, तब इंडिया के चाइना के साथ भी रिलेशंस बेटर हुए। इन दोनों की आपस में जंग थी, वो एक साइड पे थी। लेकिन थोड़ी मलेशिया के साथ, मलेशिया ने इतना ट्रोल किया इंडिया को, लेकिन स्टिल मलेशिया खड़ा है इंडिया के साथ। देखें, जो भी कंट्री इंडिया को ट्रोल करता है फिर वो बाद में इंडिया के झुकता भी है। ये चीज हमने देखी है, हमने देखा है, सबसे पहले नेपाल को भी देखा है, ठीक है। उसके बाद हमने डिफरेंट कंट्रीज को देखा है, वो पहले आंखें दिखा रहे हैं, बांग्लादेश को भी देखा है, वो बिजली भी ले रहे हैं, वो आंखें भी दिखा रहे हैं। तो बात आती है आज की, जो स्पेशली आपने जो पॉइंट उठाया था वो था सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट के साथ इनकी मीटिंग हुई है। तो भाई बात यही है कि वो जिस तरीके से
से दिल्ली के अंदर मौजूद है और इनकी कोई सारी सी बात है जब सेमीकंडक्टर्स में कोलैबोरेशन करने वाले हैं। फॉरेन इन्वेस्टर की बात की जाए तो सिंगापुर सबसे बड़ा पार्टनर नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए और जर्मन ने ये भी कहा है कि जनाब जर्मन जो स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं वो हम दे रहे हैं इंडियंस को, ठीक है जी, और बहुत सारी चीज़ों में ताकि हमारी जो हम इंडिया से लोगों को लेके जाएं। इंडिया जो है वो एक कहा जा रहा है कि एक डेवलपिंग इकोनॉमिक पावर हाउस है, इनोवेटिव पावर हाउस है। दिस इज़ व्हाट जर्मन्स आर सेइंग नाउ। सो मेरा ख्याल है कि ये इंडिया ने स्टेप बाय स्टेप बाकी जो ममालिक हैं उनको ये बताना शुरू कर दिया है कि हमें अमेरिका के साथ किस तरह के मसले मसाइल जो हैं वो सामना करना पड़ रहा है, और उसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और ग्लोबल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और मल्टीपोलैरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जैसे इश्यूज जो हैं वो समझते हैं कि ये इनको एड्रेस होना चाहिए। इंडिया अमेरिका की और पाकिस्तान और अमेरिका रिलेशन की, तो आप ये देख लें कि इंडिया में 1.5 अरब लोगों की आबादी है। तो अमेरिका एंड पर जाकर उस 1.5 अरब मार्केट को ही टच करेगा, वो 24 करोड़ 25 करोड़ की मार्केट को टच नहीं करेगा। उनका फ़ायदा वहाँ पर है। जो खुददार नेशन और खुददार कौमें होती हैं वो अपने लोगों का सोचती हैं, उनके लोगों का भला इंडिया के साथ है, हमारे साथ नहीं है। अभी आपने देखा कि सुई गैस निकली, आपने देखा पेट्रोल निकला, तेल निकला, आपने देखा कि जी यूरेनियम के एक ज़खायर बलूचिस्तान के अंदर निकले। तो अमेरिका को उससे फ़ायदा है। अमेरिका इस वक्त वो लेने की कोशिशों में है जो हम देखते हैं काफ़ी हद तक वो इन अमेरिकन पपेट्स को लाकर ये इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करके, इन इस्टेब्लिशमेंट को डॉलर्स के पीछे लगा के वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हो चुका है। अब अमेरिकन इस चीज़ से नाराज़ है, ठीक है। सो लेकिन जर्मनी को ये प्रॉब्लम नहीं है इतना लंबा चौड़ा, क्योंकि जर्मनी के स्टेक्स डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। फ्रांस के स्टेक्स डिफरेंस हैं। अमेरिका देखें, देयर विल कम अ डे कि जब ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ चाहेंगे कि अमेरिका की जो पोजीशन है वो कंप्रोमाइज़ हो और हम इस स्पेस को एक्वायर करें, हम इस स्पेस को एक्वायर करें, वो ये कहेंगे। समझ रहे हैं आप बात? तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ जो नज़र आती है। देखें यही तो बात है। अमेरिका को पता है कि चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अगर इंडिया और चाइना के आपस में कोलैबोरेशंस हो गई तो भाई अमेरिका जो सुपर पावर बना है, अमेरिका उठ गया। और देखिए चाइना के पास भी बहुत वसाइल है, चाइना के पास भी आबादी है और मेहनती लोग हैं। इंडिया के पास भी ऐसा ही है। इंडिया के पीपल जिस चीज़ से बाइकआउट करते हैं तो वो अपना लक्षद्वीप जजीरा बना के बैठ जाते हैं, वो भी बाइकआउट कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिससे अभी अमेरिका डर रहा है, जिस वजह से वो कहते हैं ना बुखलाहट का शिकार है। उसे समझ नहीं आ रहा, उसके सिर्फ हाथ में एक चीज़ है टैरिफ, और वो टैरिफ जो है लगाई जा रहा है। आप देखें कि अभी के जो ऑन स्पॉट चीज़ें चल रही हैं उसमें इंडिया को ऐसा कोई मसला में देखने में नहीं मिला। वो जिस तरीके से पहले ग्रो करे थे उसी तरीके से करें। आप देखिए दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि इस वक्त जो कि सबसे बड़ा अगर किसी की जली फटी पड़ी है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि जिस प्रकार से जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हों और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हों, वो सब इस वक्त भारत में आए हुए हैं और ये सब देखा नहीं जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप से। बताया जा रहा है दोस्तों, जिस प्रकार से चीन भारत की दोस्ती हो रही है उसी प्रकार से और भी देशों के साथ जिनकी दोस्ती होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्ती क्या तो जर्मनी सिंगापुर से तो पहले से ही थी, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से भारत और यूएसए की रिलेशन खराब हुई है उसके बाद जिस प्रकार से भारत में लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब देखकर बड़ी जलन हो रही है डोनाल्ड ट्रंप को। बताया जा रहा है ये भी कि जो यूएसए की पार्लियामेंट है वो भी जो कि ट्रंप को गलत साबित कर रहा है कि ये सब जो कि ट्रंप अपनी दादागिरी कर रहा है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी डूब सकती है, हमारे लोग जो कि यहाँ पर महंगाई से और जूझ सकते हैं। क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि भारत से सस्ते सामान जा रहे थे और वहाँ पर भारत पर टैरिफ लगा दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब बताया जा रहा है कि जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं दोस्तों यूएसए के, अब बोल रहे हैं कि हमारा भारत का बहुत अच्छा रिलेशन है, हम इसको बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, हमें भारत के साथ बैठकर बातें करनी चाहिए। मतलब इस प्रकार से अब जो कि यूएसए में बातें चल रही है भारत को लेकर कि भारत में बिगाड़नी नहीं चाहिए थी। मतलब दुनिया भर का अब जो कि जुल्मा चिपकाते हुए दिखाई दे रहे हैं यूएसए के लोग। क्योंकि सभी लोगों को तो मालूम हुआ कि ट्रंप किस प्रकार से भारत पर सैंक्शन लगा रहा है कि तुम तेल न तो रशिया से हम टैरिफ लगा देंगे। दुनिया भर का ड्रामा किस प्रकार से करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो पार्लियामेंट है, जो उनके बड़े और लीडर हैं, वो जो कि भारत के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ अच्छे रिलेशन बनाओ, तुम चाइना मत जाओ, चाइना से बिजनेस मत करो। बताया जा रहा है कि AI को सिस्टम को लेकर जो कि अब भारत और यूएसए के बीच जो है कि कुछ डील होने वाली है, जो कि आने वाले समय में जल्द आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। आप सबके दोस्तों क्या राय इस पे कमेंट जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।